है। तो अभी हम किस पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, आईएनआर का मोमेंटम है। आईएनआर अभी देखो, अगर यहाँ पे हम देखें तो आईएनआर वैसे तो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, पर एक्चुअली रुपया जो है वो गिर रहा है। रुपए की वैल्यू यहाँ पे गिर रही है ना, $88.2 के आसपास यहाँ मोमेंटम आ रहा है ना। आप देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है अभी अभी। और आज क्या हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ है ना। आप इस चीज़ को भी नोटिस करो, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। ये देखो, 1 आवर का चार्ट हमने खोला, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है ये। तो अगर इसकी वजह से क्या है, जितने भी अपने गोल्ड सिल्वर का मोमेंटम आपने देखा है, गोल्ड सिल्वर का मोमेंटम देखा, राइट, ये 600 पॉइंट अभी गोल्ड प्लस में चल रहा है, सिल्वर 300 प्लस प्लस में चल रही है। तो हमको इस चीज़ का आइडिया है ही सही कि गोल्ड का प्राइस कैसे बन रहा है। तलवार गोल्ड, तो बहुत बहुत भागी एकदम से। हाँ, गोल्ड प्राइस 308 मल्टीप्लाई कर लोगे आप यहाँ पे कितना, 88.21, $88.21, है ना। $88.21 प्लस 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 क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो क्या प्राइस आएगा, 1,02,770 सिमिलर केस में सब में ऐसे ही काम करेगा। अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो 38 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करोगे आपसे आईएनआर से, प्लस यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड करोगे तो प्राइस आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ऐसा, अब यहाँ पे अगर हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं, चलो एक बार के लिए, ये गोल्ड का चार्ट देखो। गोल्ड का चार्ट में अगर आप देखोगे तो गोल्ड इतना स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है आज कंपैरेटिवली, है ना। आज थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। अगर गोल्ड भी स्ट्रांग होता तो ये अभी जो गोल्ड आप 600 पॉइंट देख रहे हो ना, 1,000 पॉइंट प्लस हो गया होता। क्योंकि आईएनआर भी सपोर्ट कर रहा है, आईएनआर भी सिंगल डायरेक्शन में भाग रहा है यहाँ पे, और गोल्ड भी सिंगल डायरेक्शन में भाग रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एमसीएक्स भी यहाँ पे क्या करता, शूटअप कर देता, है ना। वो रीजन है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो सेम सब में ये सही हो रहा है। सिल्वर की बात भी करें, सिल्वर में भी सिनारियो ऐसे बने हुए हैं, ये सिल्वर देख सकते हो आप, है ना। और सिल्वर ये भी देखो कि जोन कैसे है, क्या होता है, रिवर्सल कहाँ से पॉसिबल आ सकता है। हम ब्रॉडर चार्ट देखते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं इंपॉर्टेंट जोन कौन से, इंपॉर्टेंट जोन के आसपास सिल्वर 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 इंपॉर्टेंट जोन है ये, राइट। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, रिवर्सल। तो जो लास्ट टाइम मेरा जो व्यू गलत गया था वो यहाँ पे गया था, बिकॉज हमने यहाँ पे सेल देखा और हमने सोचा कि यहाँ पे अच्छी गिरावट आ सकती है, तो हम शॉर्ट में बैठ गए। तो कई बार ना हमको हैज करनी पड़ जाती है पोजिशंस को, क्योंकि मार्केट में क्या है, जब आप कैपिटल को इन्वॉल्व करोगे, बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे क्या है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे अपन। तो ऐसा ही हुआ है। ठीक है। तो अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से एक डाउन साइड मोमेंटम भी आ सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर भी जा सकता है। तो मेक और ब्रेक लेवल है। ठीक है। बट यहाँ आज जो इंट्राडे मोमेंटम मिला, उसका मेन पर्पज, मेन रीजन क्या है, यूएसडी आईएनआर। आईएनआर का वो मिल गया ना, आईएनआर की मल्टीप्लिकेशन तो आ रहा है यहाँ पे। ऐसे में अगर नेशनल गैस की बात करूँ, नेशनल गैस को अगर आप देखोगे, नेशनल गैस अभी यहाँ पे हर्डल लेके बैठा हुआ है। अगर $3 के ऊपर भागता है तो बड़ा मोमेंटम मिलेगा, उसी का वेट कर रहे हैं। अब $3 को क्यों मैं इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना, गौर करना इस पे। आप इसको देखो, दिस वन, ये लेवल देखो यहाँ पर, राइट, दिस वन $3। हर्डल मिला, हर्डल मिला, हर्डल है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कितने सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो अगर इस लेवल को यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट की तरफ वर्क, ये रेजिस्टेंस भी वर्क करा है, ये सपोर्ट की तरफ वर्क करा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो दिस लेवल्स वर्क एज अ सपोर्ट एंड, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस। तो अगर ये यहाँ से निकलता है हाथ से, यहाँ पे अगर मोमेंटम फास्ट मिलता है, तो फिर ये एक बड़े लेवल के लिए खुलेगा। और साथ साथ आईएनआर भी मतलब जो नेशनल गैस है वो भी खुलेगा। और हमने एक चीज़ और भी नोटिस की थी, यहाँ पे बॉटम पे हमने क्या देखा था, इन्वर्टेड हैमर हमने देखा था। इन्वर्टेड हैमर हमने देखा था, इसलिए इसको सजेस्ट भी किया था। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हर्डल कहाँ मिलेगा हमें, है ना। नेक्स्ट हर्डल कहाँ मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं एक बार के लिए, चलो। ये देखो आप, नेक्स्ट हर्डल हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लेवल्स के लिए, 286 नहीं, 286 नहीं, 280 के अराउंड तक के लेवल्स के लिए हम यहाँ पे एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि बट वी यहाँ पे हमें एक मूव मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए ये वाला लेवल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, $3 का लेवल। क्यों लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है, हाँ, लेवल क्यों टू ब्रेक करना सिक्सटी ज़रूरी है। फोर पॉइंट हाँ, अभी चल रहा है वो 264 1, क्योंकि आईएनआर भी प्लस में है, तो इस वजह से क्या है, इसको ही तो फर्क पड़ेगा। कॉमेक्स भी इम्पोर्टेंट है ना वहाँ पे, तो हम कॉमेक्स के चार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पे देखो, $3, $3, $3, है ना, इंपॉर्टेंट लेवल है ये। यहाँ पे देखो आप, जब इंपॉर्टेंट लेवल है $3 का, तो अगर ये इसको ब्रेक करना ही है, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे बात बनेगी, अदरवाइज यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कोशिश ये जरूर कर रहा है यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये कोशिश जरूर कर रहा है, वीएफ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट जब तक ये $3 के ऊपर के लेवल को नहीं सस्टेन कर जाता है या मोमेंटम नहीं देता है, ताकि कल कल की बात हम करें तो कल भी बहुत मोमेंटम बहुत फास्ट था। दिस मूव्स इट वेरी फास्ट, ये देखो आप, ऑलमोस्ट $3 के आसपास का मूव था, और ये ऑलमोस्ट 8 o'clock के अराउंड आ रहा है, शूट अप किया है इसने। इवन अगर हम यहाँ बात भी करें, हमें बात करके भी चल रहे थे कि ये लेवल जब जैसे ब्रेक करेगा या मोमेंटम मिल सकता है 255। तो अगर कोई सीट पे है तो उसका बेनिफिट उठा सकता है, तो वो इसका बेनिफिट उठा सकता है कि हाँ, आई कैप्चर 4 or 5 पॉइंट्स। बट अदरवाइज अगर वो नहीं है तो वहाँ पे
पॉसिबल नहीं है उसको होल्ड कर पाना है। अरे कल दिन भर वॉच किया, लेकिन जब वो शूट हुआ जब भी वॉच करना रह गया, तो वो लेना रह गया, 60 इवनिंग पे देखा, फिर इवनिंग उसको में, कोई हाँ मैंने छोड़ ही भी दिया। मिस किया था वो एक्चुअली, पर इवनिंग में ही हमको देखना है, इस चीज़ का हम्म। ध्यान रखना है कि इवनिंग में मौके मिलते हैं सारा, तो ध्यान रखना है। हम्म। क्रूड भी देखोगे तो क्रूड भी सिमिलर ऐसे सिनारियो में बना हुआ है ना। अब देखो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए नेगेटिव होता है जब भी आईएनआर प्लस में जाता है, तो इंडियन मार्केट के लिए क्या है, अगर आईएनआर इतना भाग रहा है, आईएनआर गिर रहा है, नहीं रुपया अगर गिर रहा है तो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव होता है। तो वही सिनारियो आप देख सकते हो, 24,400 440, ऑलमोस्ट देखो 61 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी डाउन है। निफ्टी यहाँ पर 61 पॉइंट्स के आसपास डाउन है, यानी वीक क्लोजिंग मिल रही है। और आप ये भी देख सकते हो कि जो लेवल है, वो लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तक पहुंचने की तैयारी चल रही है, यानी कि अब 24,400 के लेवल तक यहाँ पे निफ्टी गिर सकती है। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 24,400 350 के आसपास के लेवल से वापस रिवर्सल आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर 23,800 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको ट्रेंड को ही फॉलो करके चलना है, ट्रेंड को ही हमारे मतलब मेन प्रायोरिटी हमारी ट्रेंड ही होना चाहिए। ट्रेंड ट्रेंड क्या बोल रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं या व्यू बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही व्यू चल रहा है फिलहाल के लिए कुछ टाइम से, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है ना। हम नेशनल गेज को देख लेंगे अपन, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे नेशनल गेज अगर कैसे क्या चल रही है, क्योंकि अगर नेशनल गेज यहाँ पे स्ट्रांग होती है देन यहाँ पर एक मोमेंटम मिलेगा, और उसके लिए थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, मार्केट टिकना पड़ेगा। क्या चांसेस बनते हैं, क्या बायस व्यू है, बायस व्यू तो यही है कि यहाँ से मोमेंटम मिल जाना चाहिए, है ना। बट ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ये लेवल ऐसा है ना कि अगर नहीं मिला तो फिर उल्टा भी हो सकता है, यानी उल्टा भी हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट जो 5% का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये वापस नीचे भी जा सकता है, यानी इतना भी नीचे आ सकता है। जैसे कल अगर हम देखें तो कल क्लोजिंग के टाइम पर ना कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे आप देखोगे तो ये देखो, ये देखो एकदम से शूट अप गिरावट आई थी, पर ये मार्केट क्लोजिंग के बाद हुआ था, तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। एंड ऑल्सो देर इज़ अ एक मतलब एक दूसरी काइंड ऑफ ना, मतलब शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना, उसके बाद से ही मार्केट वहीं के वहीं है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। सो वेट एंड वॉच वाली अपॉर्चुनिटी ही रखेंगे अपन यहाँ पे। चलो ये तो हमने डिस्कस कर ये लिया बहुत नेटगिस कुछ। मिनी में हाँ। नेटगिस मिनी में जैसे कल 255 का लेवल था, आज हम्म। कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, मतलब कौन सा अगर ये ब्रेक करता है तो अपन देख सकते हैं, वॉच करें तो? $3 आप कॉमेक्स पे नज़र रखो, कॉमेक्स अगर ब्रेक करता है यहाँ पर $3 $3.03 के अब में अगर कॉमिक्स ब्रेक करता है देन वी कैन डू समथिंग, अदरवाइज वेट कैन वॉच करेंगे बस। यहाँ पे मत सोचो क्योंकि इसको कहना मुश्किल है। ये 255 का हाई बनाने के बाद वापस नीचे आ सकता है, हम्म। क्लोजिंग होते होते वापस नीचे आ हम्म। सकता है। रीज़न उसका मेन वही है कि आईना शूटअप कर रहा है, आईना शूटअप कर रहा है, तो यहाँ सब बिगड़ चुका है ना। अभी गोल्ड में देखो, गोल्ड में एक्चुअल में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुका है। हो सकता है क्लोजिंग होते होते जा आज की चुका इंट्राडे है। क्लोजिंग देते देते नीचे क्लोज कर दे, कुछ भी पॉसिबल है। सिल्वर की हम्म। बात करें तो सिल्वर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सिल्वर भी ऑलमोस्ट एक लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे आ चुका है, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। इवन अगर मैं इन इन मार्केट्स की बात करूँ तो मार्केट्स भी एक बार यहाँ पे चेक कर लो। कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा चल चुके हैं, जैसे मतलब जिंदल पॉली वगैरह है, यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छे खासे ब्रेकआउट्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बहुत अच्छे लेवल से रिकवर हो रहा है बॉटम से। तो जिन लोगों को पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह रहता है तो वहाँ तो कभी भी मौका मिल जाते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गरुड़ा करके है तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम से चल रहा है यहाँ पर, है ना। जिंदल वर्ल्ड है तो बहुत लेवल गिर चुका है, बट ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनीज वगैरह हैं। इंडिया में जो मतलब निफ्टी 50 की 50 कंपनीज की बात करें तो निफ्टी 50 कंपनीज में आईटीसी है जो आज प्लस में चल रहा है। आईटीसी के बारे में मैंने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि बॉटम पर है, और कभी मोमेंटम देना स्टार्ट करेगा तो अच्छा खासा मूव दे सकता है। और एफएमसीजी कंपनीज क्या होती है, जब मार्केट खराब होता है ना तो दो एक डिफेंसिव वे में चलती है ना। कौन सा सी होती है, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, इसमें आईटीसी आ गया आपका, और हिंदुस्तान यूनिलीवर आ जाएगा, नेस्ले आ जाएगा, है ना, टाटा कंज्यूमर वगैरह आ जाएंगे। तो ये कंपनी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर, डाबर हो जाएगा, इमामी हो जाएगा, ये कंपनी इसमें आती है, ठीक है। तो और इसके अलावा डिफेंसिव में आईटी भी काम करता है, बट आईटी भी पिछले कुछ टाइम से काम नहीं कर रहा है। रीजन उसका है कि आईटी के नंबर्स वगैरह खराब ही चल रहे हैं, तो ये बाकी ये डिफेंसिव काउंटर की तरह वर्क करते हैं। आईटीसी आप देख सकते हो बहुत अच्छे लेवल पर है। तो जो कहीं ना कहीं एक ऐसे इन्वेस्टर क्लास होती है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं, तो वो बस मौके ढूंढते हैं ऐसी जगहों पे कि जब मौका मिलेगा तो हम यहाँ पे
एंट्री लेंगे। अर्निंग्स वाइज भी देखा जाए तो अर्निंग्स वाइज भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छे अर्निंग्स है इसमें। बट द पॉइंट इज कि ज़्यादा मोमेंटम नहीं देता है, तो होपफुली इस बार थोड़ा मूव आएगा, होपफुली हो सकता है ब्रेकआउट भी दे ये, और 15 से 20% के आसपास के रिटर्न से मिल जाए, तो ये लेवल रेंज बहुत अच्छा है। श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस कंपनीज में तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, बस चल गया होगा जी। बीएल भी देखोगे तो 1.5% के आसपास कुछ ही है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखा जाए तो ये कहीं अटका हुआ है पिछले कुछ टाइम से। ट्रेंड में भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। मार्केट में अगर सिनारियो खराब है, मार्केट में अगर सेंटिमेंट बिगड़े हुए हैं, तो फिर कोई भी अच्छे से अच्छा स्टॉक भी नहीं चलेगा, आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है ना। एशियन पेंट्स वगैरह भी है तो कुछ भी नहीं है इसमें खास, अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह में भी कुछ नहीं है। तो ऐसा मार्केट है ऑलमोस्ट। और जो गिरने वाले स्टॉक्स, जो महिंद्रा है अभी टॉप पर, महिंद्रा काफी गिरा है, इन्फोसिस अभी 1469 के आसपास है, काफी नीचे आ अभी गया है निफ्टी जहाँ। डाउन जाने का कोई रीजन है या हाँ, वैसे ही बस नहीं मार्केट नहीं, का ये कुछ? मार्केट में टैरिफ का इशू तो है ही सही, और ट्रम्प का जो टैरिफ वगैरह है उसका भी इम्पैक्ट है। रुपया भी लगातार यहाँ पे गिर रहा है, तो उसका भी एक रीज़न है। और सर्टन अनसर्टेनिटी है, जब तक ये टैरिफ रिजॉल्व नहीं हो जाता, जिससे भी एग्जाम्पशन दिया है टैरिफ में $800 तक, 400 या $1000 के आसपास तक, अभी अगर आप माल मंगवा रहे हो या ले रहे हो तो उसमें तो कोई टैरिफ वगैरह नहीं है, पर उसके ऊपर जितने भी हैं उन सब में टैरिफ वगैरह है। ऐसा कुछ न्यूज़ आई है, और वो न्यूज़ कितनी सही है क्या है पर देखना पड़ेगा। तो हमें हमें क्या करना है, नॉर्मली करना है क्या है, हमें सिर्फ अपने सिस्टम के बेसिस पे ट्रेड करना है, अगर कुछ मिलता है तो करते हैं, अदरवाइज नहीं मिलता है तो हम वहाँ पे वेट एंड वॉच करते हैं। सिंपल एज दैट।